हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। अब जबकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स या फिर इंटरनल स्कूल एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ चुके हैं, कई बच्चों के मन में जो पैनिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। यस, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हो या फिर आप 9th या 11th क्लास को बिलोंग करते हो या आप किसी भी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पैनिक लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और स्पेशली उन बच्चों के साथ डिप्रेशन का एक तरीके का सीन बन जाता है जिनके मार्क्स कंसिस्टेंटली मेहनत करने के बाद इम्प्रूव नहीं कर रहे। बच्चों, आप में से कुछ बच्चों के साथ ऐसा ज़रूर हो रहा होगा कि आपको लगता है आपने बहुत मेहनत करी फिर भी आपके मार्क्स जो है इम्प्रूव नहीं हो रहे। अगर आप उनमें से ही एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, आपके मार्क्स अगर काफ़ी मेहनत करने के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ाई में से एक आधा पौने घंटे का ब्रेक लेना है और बैठ कर के ये सोचना है कि क्या कारण है कि आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। क्या आपको ही लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और असल में मेहनत हो नहीं रही है, या मेहनत हो भी रही है लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं हो रही है? तो मैं आपको इसका एक रामबाण जिसे उपाय बोलते हैं या अचूक उपाय बोलते हैं, आज वो बताने वाली हूँ। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी मार्क्स में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप हफ्ते 10 दिन के लिए जितना भी समय आपके हाथ में बचा हुआ है उसमें ऐसा करिए, आप जो भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एक एक टॉपिक के पीछे पड़ जाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अकाउंट्स का एग्जाम्पल देती हूँ कि अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट है, आपने एडमिशन का चैप्टर लिया लेट्स से, तो आपने पहले सारा का सारा फोकस रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर लगा दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है और उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बुक में से प्रैक्टिस कर लिए। अब क्योंकि एग्जाम के दिन काफ़ी करीब है, आप पूरा पूरा लिख करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस मत करिए, आप सिर्फ फॉर्मेट हाथ से खींचिए, रफली लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, टी शेप भी आपने बना लिया तो उतना चलेगा, एंड टू एंड बाय करके सारी चीज़ें मत लिखिए। जैसे इन्वेस्टमेंट है तो बाय INV या सिर्फ आई भी लिख दिया तो चल जाएगा, और लेट से अमाउंट है 20,000 तो आप उसे 20K भी लिख सकते हैं, दैट्स इट, बाकी के जीरो हटा दीजिए। ओके, इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी लिख के, और जिन बच्चों को कैलकुलेटर अलाउड है कैलकुलेटर में ही कैलकुलेशन करके अपने आंसर्स को चेक करना है। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं देखिए, और कहाँ से ये सब कुछ करना है। अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि पढ़ना कहाँ से। आप कभी इस मॉडल टेस्ट पेपर के लिए भागते हैं, कभी इस टीचर के पेपर के लिए, कभी उस टीचर के पेपर के लिए। आप सारी चीज़ों को उठा करके अलग रख दीजिए और स्टिक करिए सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक के साथ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बुक फॉलो करते हैं अकाउंटेंसी के लिए वो है TS ग्रेवाल सर की बुक, वो बुक के से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, या जो भी आप बुक फॉलो करते हैं उस बुक के। ऐसे ही किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उसके सारे के सारे क्वेश्चन किस भी ईयर में आए हुए हैं वो भी देख लीजिए। यस, इसके साथ ही साथ जब आपने पूरा टॉपिक के सारे क्वेश्चंस देख लिए, देन आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस शायद बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में नहीं मिले, क्योंकि ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको देखने होंगे, ठीक है। मिल जाते हैं तो ठीक है, रेडीली अवेलेबल है कहीं आपके पास तो देखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, दूसरे टॉपिक पे जाइए। उसके साथ भी यही करिए, थॉरली जितना कॉन्सेप्ट है पूरा पढ़ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप 10 क्वेश्चन देख रहे हैं तो 10 में से कम 4 क्वेश्चन आपको लिख करके सॉल्व करके देखने हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो थ्योरी का कोई सब्जेक्ट क्यों ना हो, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं चीजें आपके दिमाग में रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए सिर्फ देख लेना, स्कैनिंग करना इज नॉट इनफ। राइट नाउ इट इज द टाइम टू शो कि आपको लिखना कैसे, आपको एग्जाम के टाइम में कैसे आंसर लिखना है वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आपको लिख करके क्वेश्चन देखने हैं, 10 में से 4 क्वेश्चंस आप लिखेंगे और 6 क्वेश्चंस को आप सिर्फ पढ़ करके छोड़ देंगे। इस तरीके से आप टॉपिक वाइज सारा का सारा चैप्टर कवर कर लीजिए। वंस यू हैव फिनिश द एंटायर चैप्टर, देन आप पिछले साल के बोर्ड पेपर्स के क्वेश्चंस को निकाल के देखिए। अब आप बोलेंगे पैटर्न चेंज हो गया है, यस पैटर्न चेंज तो हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर स्टिल इंपॉर्टेंट, वो फॉर्म बदल करके आ सकते हैं। आप उस तरीके के क्वेश्चंस को देखिए। आपके सामने करंट ईयर का सैंपल क्वेश्चन पेपर होगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारी ही साइट्स पर अवेलेबल है, चाहे आप CBSE बोर्ड को बिलोंग करते हो, चाहे आप ISC बोर्ड को बिलोंग करते हो। आप सारे ईयर्स के पेपर्स को देख लीजिए, सारे नहीं देख सकते तो एटलीस्ट 2 से 3 साल के पिछले साल के क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए, और इन क्वेश्चंस को आप सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ऐसा करने से आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के ऊपर सब कुछ कर डाला है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अब आपके सामने आ जाए यू विल बी इन द पोजीशन टू सॉल्व इट।
ऐसा ही आपको कमिंग चैप्टर्स के साथ भी करना है, सारे चैप्टर्स के साथ आप कर लीजिए। एंड देन उसके बाद देखिए कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी बूस्टअप हो जाएगी एंड आपके टेस्ट में मार्क्स भी इम्प्रूव कर जाएंगे। हालांकि अब स्कूल ने सारे टेस्ट जो है ख़त्म कर दिए होंगे अब तक, तो अगर आप किसी प्राइवेट ट्यूशन में जाते हैं या कोचिंग क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पर टेस्ट ज़रूर लगा के देख लीजिए ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद, और आप पाएंगे कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है आपके परफॉर्मेंस में वो ज़रूर हो गया होगा। अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप मेरे साथ भी शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे इसे देखकर मोटिवेट हो कि यस ये टेक्निक फॉलो करने से ज़रूर इम्प्रूवमेंट आता है। बच्चों ये समय है अपने आप को मजबूत रखने का, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। तो आप अपने आप को मजबूत रखिए और सारे तरीके अपनाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका आपके फ्रेंड के लिए बहुत सूटेबल हो और उसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स आते हो वो आपके लिए भी सूटेबल हो। हर एक इंडिविजुअल का पढ़ने का तरीका, बैठने का स्टेमिना और चीज़ों को समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो दूसरे के साथ काम कर रहा है आपके साथ भी काम करे ज़रूरी नहीं है, इसीलिए आपको तरह तरीके के मेथड्स अपना करके देखना पड़ेंगे और जो आपके लिए बेस्ट सूट करे आपको वो करना होगा। चलिए मिलते हैं फिर से। यस, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं और फिर किसी एग्जाम टिप के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू वांट मी टू कम अप विद सम सॉल्यूशन यू कैन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ ग्रेट डे, बाय।